हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दावत। तो गाइज़ आज ना मैं बहुत ज़्यादा दिनों से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें 100 रुपीज़ में या 150 रुपीज़ में जो आइस केक्स मिलते हैं मार्केट में वो दिखाइए। का वेट तो हालांकि कम होता है, लेकिन आज हम लोग हाफ़ केजी का केक बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज़ बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों को घर पर इस तरह की पेस्ट्रीज़, जो 6 पेस्ट्रीज़ हम लोग बनाने वाले हैं, उसकी एक की कीमत होगी सिर्फ और सिर्फ 17 रुपये, 17 रुपीज़ में आज हम लोग। और ये पूरा केक बनने वाला है 100 रुपीज़ में। तो 100 रुपये में बनने वाला केक देखने के लिए आप लोग भी यहाँ पर एक्साइटेड होंगे। इसकी सारी कीमत, आप लोगों को प्रीमिक्स कितना लगेगा, क्रीम कितनी लगेगी, और सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की है उसका सारा हिसाब किताब लगाकर लोग 100 रुपये में 6 पेस्ट्रीज़ या आधा किलो का ब्लैक फॉरेस्ट केक किस तरह से बना सकते हैं वो मैंने वीडियो में समझाया है। आप लोग अगर केक का बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और अगर आप घर के लिए बनाते हैं तो भी आप लोग इस तरह से कम पैसों में घर के लिए बहुत ही आसानी से हाइजीनिक तरीके से केक बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केक के लिए बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं रेडीमेड प्रीमिक्स का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 120 ग्राम लिया है ये चॉकलेट फ्लेवर का प्रीमिक्स। तो ट्रोपोलाइट का ये ऑल टाइम केक प्रीमिक्स है। यहाँ पर एगलेस है, देख सकते हैं। तो मार्केट में आप लोग अगर होलसेल यहाँ पर इसे ख़रीदना चाहते हैं केक के किसी भी मटेरियल के शॉप में, तो आप लोगों को 200 रुपये किलो का ये प्रीमिक्स मिल जाता है। अगर आप नॉन ब्रांडेड लेते हैं तो आप लोगों को 150 से कीमत शुरू हो जाती है। तो ये 200 रुपये किलो का प्रीमिक्स है। मैंने लिया है 120 ग्राम का प्रीमिक्स। उसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है ऑयल। तो यहाँ पर 120 ग्राम के चॉकलेट प्रीमिक्स की कीमत हो गई है 25 रुपये। इसमें हमने जो छोटा खाने वाला चम्मच होता है उसके हिसाब से 2 चम्मच ऑयल भी डाल दिया है। अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 चम्मच ऑयल से हम लोग उसके 5 रुपये पकड़ेंगे। सिर्फ छोटा वाला चम्मच एक भी डालेंगे तो भी केक स्पॉन्जी ही होगा, क्योंकि ये रेडीमेड प्रीमिक्स है। तो आप लोगों को इसमें सिर्फ पानी डालने की ज़रूरत होती है, ना ही दूध, ना ही मिल्क पाउडर, कुछ भी नहीं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने ना इसमें 3/4 कप के करीब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से इसका बैटर तैयार किया है। तो आज हम लोग 100 रुपीज़ में ये केक बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ों की कीमत, वैल्यू हमने यहाँ पर आज का जो मार्केट का होलसेल का जो रेट है उसके हिसाब से रखी है। तो यहाँ पर ये जो टिन है 7 इंचेस का टिन मैंने लिया है, ताकि केक का थोड़ा सा जो डायमीटर है वो बड़ा सा आए। आप लोग चाहे तो 6 इंचेस का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे एक बटर पेपर और थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमने इसे ग्रीस कर लिया है। और सारा जो यहाँ पर केक का बैटर है इसके अंदर डालकर हम लोग अभी इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग इसे ओवन में बेक नहीं करेंगे, घर की कढ़ाई में बेक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कढ़ाई है इसे हम लोग ने 5 मिनट पहले ही गर्म करके रखा है। आप चाहे तो इसे ओवन में, कुकर में भी प्रीहीट करके बेक कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग कढ़ाई में इसे बेक करेंगे। 30 मिनट्स तक आप लोगों को इसे मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर आप लोग इसे बेक कर सकते हैं। पूरे 30 मिनट तक के लिए हमने इसे बेक किया है। तो देख सकते हैं 30 मिनट में हमारा ये जो केक है अच्छे से बेक होकर तैयार है। अगर ओवन में इसे बेक कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 180 डिग्री पर इसे 40 मिनट्स तक बेक करना है। यहाँ पर 25 से 30 मिनट तक हमने गैस का फ्लेम चालू रखा है। तो उसके हमने 25 रुपये पकड़े हैं। हार्डली आप लोग 30 रुपये भी पकड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर 120 ml के कप से डाल दी है यहाँ पर 1 कप भर के व्हिपिंग क्रीम। ये चिल्ड और ठंडी वाली ट्रोपोलाइट की क्रीम हमने यहाँ पर यूज़ की है। ये भी मार्केट में अगर आप लोग होलसेल की 1 लीटर वाला जो टेट्रा पैक है वो अगर ख़रीदेंगे तो आपको 200 रुपये में पड़ जाएगा। अलग अलग ब्रांड्स की जो व्हिपिंग क्रीम है उसका कीमत या जो रेट है वो अलग अलग होता है। आप लोगों को 130 या 120 से 250 या 300 तक की ये जो क्रीम्स है उसके रेट्स मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने ये ट्रोपोलाइट की क्रीम यहाँ पर यूज़ की है। ये पैकेट मुझे पड़ा है 1 लीटर का पैक 150 रुपीज़ में। जहाँ से मैं हर बार सामान खरीदती हूँ, होलसेल मार्केट है, वहाँ पर जो MRP है कम रेट में हमें सामान मिल जाता है। तो 150 की ये जो क्रीम है हमने यहाँ पर यूज़ की है 120 to 130 ml। तो उसका प्राइस हमने यहाँ पर लिया है 25 रुपये की क्रीम हो गई, 25 रुपये का गैस हो गया। अभी एक जो क्रीम है इसे बीट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ की, तो वो 15 मिनट, क्योंकि 5 से 6 मिनट में ही हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। तो उसमें उसके मैंने 15 रुपये यहाँ पर पकड़े हैं। यहाँ पर अभी केक को मॉइस्ट बनाने के लिए या पेस्ट्री को मॉइस्ट बनाने के लिए हमने पानी लिया है आधा कप, और उसमें 3 चम्मच हमने डाल दी है पाउडर शुगर
या पिसी हुई चीनी, तो उसके भी हम लोग 2 से 3 रुपए पकड़ ही लेंगे। ये घर का सामान होता है, इसकी छोटी छोटी कीमत पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक्चुअली मुझे आप लोगों को ये बताना है कि जी हाँ, 100 रुपीज़ में भी केक बन सकता है। और 20-30 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मैडम जी इतना सस्ता सामान नहीं है, हमारे शहर में नहीं मिलता है। आप लोग 50 रुपये भी एक्स्ट्रा यहाँ पर डालेंगे ना, तो भी 150 का केक कहाँ बेकरी में मिलता है। तो आप लोग 150 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करके इस तरह से घर पर ही हाइजीनिक तरीके से बच्चों के लिए या घर से ही अगर ऑर्डर लेते हैं तो आप लोग उसके लिए भी बना सकते हैं। होम बेकर है तो भी ये वीडियो आप लोगों को पूरा जो प्रॉफिट है ना वो दिखाने के लिए मैंने बनाया है। तो मैंने तो यहाँ पर 100 रुपीज़ बोला है आपको। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा महंगा सामान भी खरीदते हैं ना तो भी 150 के ऊपर इसकी कीमत नहीं जाने वाली है। तो ये केक तो मैं घर के लिए बना रही हूँ, किसी भी ऑर्डर वगैरह का केक नहीं है। तो चलिए, बातों बातों में मैंने केक भी डिमोल्ड कर लिया है और चाकू की मदद से उसके लेयर्स भी कट कर लिए हैं। तो चलिए अभी केक को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने एक छोटा सा केक का बोर्ड लिया है, 10-12 रुपए में आप लोगों को ये भी आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर ये बोर्ड नहीं है नीचे का, तो आप लोग किसी भी स्टील की प्लेट के ऊपर भी इस तरह से ये पेस्ट्री या जो केक है उसे असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो हमने शुगर सिरप बनाया है ना, ये इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से हमें शुगर सिरप की क्वांटिटी यूज़ करनी है, तभी हमारा केक लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगा, स्पॉन्जी रहेगा और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये आप लोग 6 से 7 दिनों तक के लिए डीप फ्रीज़र में या जो बेकरीज़ में जिस तरह के फ्रीजर होते हैं उस तरह से वहाँ पर रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और हमारे ये आइस केक आराम से 6 से 7 दिनों तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो चलिए, सबसे पहली लेयर जो है इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से बहुत सारी व्हिपिंग क्रीम। तो जो हमने 120 ml की जो कप से क्रीम ले ली थी, उससे ये केक आराम से पूरी तरह से डेकोरेट हो जाता है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, तो 5-6 रुपए का ये चॉकलेट भी पकड़ लीजिएगा। तो ये आपके पास अगर डार्क कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो आप लोग कोई भी चॉकलेट डाल सकते हैं, नहीं तो टूटी फ्रूटी चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, वो इतने महंगे नहीं आते हैं। आप लोगों को एक साथ ही होलसेल से सामान खरीदना है और उससे आप लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले केक बना सकते हैं। तो चलिए, क्रीम लगाने के बाद चॉकलेट डाल दिया, उसके बाद दूसरी लेयर भी हमने इसके ऊपर रख दी है। अब फिर से इसके ऊपर जाएगा ये शुगर सिरप। तो शुगर सिरप की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है क्योंकि ये चॉकलेट केक है और चॉकलेट केक ना जल्दी से हार्ड हो जाते हैं, थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ पर ये शुगर सिरप से सोक कर दिया है। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर जो केक है उसकी आउटर लेयर है उसे अच्छे से क्रीम से यहाँ पर कवर कर देंगे। अभी ना हमें पूरा जो केक है उसे क्रीम से कवर कर देना है और इसे अच्छे से डेकोरेट करना है। तो अगर आप पहली बार भी इस तरह से ये कर रहे हैं तो आराम आराम से प्रैक्टिस से ये काम, जैसे जैसे आप लोग डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आइसिंग भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को अगर ना ये आइसिंग सीखनी है या फिर से आप लोगों को, मेरे चैनल पर बहुत से वीडियोज़ है डिटेल में एकदम मैंने बनाए हैं कि केक की आइसिंग किस तरह से करते हैं। तो आप लोगों को अगर फिर से ये आइसिंग के वीडियोस देखने हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एकदम डिटेल से ए से स्टार्ट करके हम लोग पूरी तरह से केक के वर्कशॉप भी मैं लेने का सोच रही हूँ। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हर एक फ्लेवर का केक मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी, उसका पूरा प्राइसिंग कितना आता है, पूरा फाइनल रेट कितना आता है। अगर आप लोग सेल के लिए केक बनाते हैं, होम बेकर है, तो किस तरह से आप लोगों को केक की प्राइस रखनी है, कितना कम से कम सामान करके अच्छे से प्रॉफिट कमाना है, सारी बातें मैं उस वर्कशॉप में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डिटेल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है। आप लोग इंटरेस्टेड करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए, यहाँ पर इस तरह से हमने पैलेट की मदद से जो आउटर साइड है उसके ऊपर क्रीम लगा दी है और पूरी तरह से आप लोगों को हल्के हल्के हाथ से इस तरह से फिनिशिंग देनी है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये केक का जो काम होता है, आइसिंग होती है, ये प्रैक्टिस का काम है। धीरे धीरे 6-7 दिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही बढ़िया से केक बेकरी जैसे आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने एक इस तरह से जिगजैग वाला स्क्रैपर लिया है, उससे बाजू में इस तरह से डिज़ाइन बना दी है। आज हम लोग एकदम परफेक्ट बेकरी स्टाइल ये ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बना रहे हैं। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, एकदम परफेक्ट बेकरी जैसा केक बनाना है। तो ऊपर थोड़ी सी क्रीम आती है ना, फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है, तो हल्के हाथ से ना पैलेट की मदद से एक्स्ट्रा की क्रीम आप लोगों को निकाल लेनी है। तो देखिएगा, लग रहा है ना एकदम परफेक्ट बेकरी जैसा केक। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा की क्रीम निकाल दी है, फिनिशिंग भी अच्छे से आई है। अब हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए केक को रखना है फ्रिज में।
फ्रिज में रखेंगे तो केक के ऊपर की क्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी और हम लोग बाद में इसके ऊपर जो मन चाहे डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीजर में अच्छे से रख दिया था। अब हमने ना ऊपर का डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। तो मैंने क्या किया है, घर में इस तरह का ये चॉकलेट का सिरप था ही, तो मैंने इसी से ही डिज़ाइन बना दी, क्योंकि चॉकलेट को मेल्ट करो, गनाश बनाओ, उतना झंझट कोई नहीं चाहेगा, उसमें टाइम भी जाता है और फटाफट से होता भी नहीं है। तो जल्दी से आप लोगों के साथ ये ट्रिक मैंने शेयर की है। आप लोगों के पास अगर कोई भी चॉकलेट वगैरह सिरप है तो उससे आप लोग इस तरह से जिगजैग वाली डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मेरे घर पे ये चॉकलेट सिरप था, तो मैंने बस इसके ऊपर इस तरह से ये डिज़ाइन बना दी और ऊपर से बस आप लोगों को यहाँ पर ये जो नोज़ल है फ्लावर वाला, स्टार वाला, इससे एक एक डिज़ाइन का फ्लावर इस तरह से बना लेना है। देखिएगा कितना ज़्यादा सिंपल है। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी करना चाहेगा ना तो भी बहुत ही मज़े से ये इस तरह का डेकोरेशन कर सकता है। और मैंने इसका डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, क्योंकि ये पेस्ट्री है और बर्थडे का केक भी अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हर एक नई डिज़ाइन का केक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, नीचे भी एक छोटा सा स्टार नोज़ल है, उससे हम लोग बॉर्डर वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पर परफेक्ट बेकरी स्टाइल का ये ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार हुआ है। लेकिन आज हम लोग इसे ना पेस्ट्रीज़ में कट करेंगे, यानी कि यहाँ पर 6 पेस्ट्रीज़ हमारी तैयार हुई है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर ये जो सारा सामान या इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किया है, उसकी सारी प्राइस भी बताई है, रेट भी बताए हैं। होलसेल से हमने ये सामान ख़रीदा है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक, अगर आप लोगों ने प्रीमियम सामान भी ख़रीदा है तो भी आप लोगों का जो केक है 150 रुपीज़ में तैयार हो ही जाएगा। मेरा केक तो यहाँ पर 100 रुपीज़ में ही तैयार हो गया था, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीमिक्स 25 रुपये का यूज़ किया है, ऑयल 5 रुपये का, गैस हमने 25 रुपये का, क्रीम हमने 25 रुपये की यूज़ की, इलेक्ट्रिसिटी 15 रुपये की। ऊपर जो हमने चेरीज़ लगाई है वो मैंने 3 ही चेरीज़ को 6 पीसेस में कट करके ऊपर रख दिया है। और 2-3 रुपये का चॉकलेट सिरप यूज़ किया होगा, 2-3 रुपये का चॉकलेट यूज़ किया होगा। नहीं है तो 5 रुपये का कैडबरी भी आप लोग ग्रेट करके डाल सकते हैं। भाई इतना मुश्किल नहीं है चॉकलेट केक को घर पर बनाना। और बस 100 रुपीज़ में हमारा ये केक तैयार हो गया है। तो सारी प्राइसिंग की लिस्ट भी मैंने आखिर में दे दी है। अगर मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आपके शहर में सस्ता सामान नहीं है, महंगे से महंगा भी है, तो भी आप लोग ना बिस्किट से आप लोग ये केक बना सकते हैं। स्पॉन्ज बिस्किट से बनाइए, बाकी की जो फ्रोस्टिंग है या ऊपर का डेकोरेशन है वो आप लोग क्रीम से कर सकते हैं, और भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है। अगर आप लोग कैलकुलेशन परफेक्ट तरीके से करते हैं तो आप भी एकदम 17 रुपये वाली ये पेस्ट्री घर पर ही बना सकते हैं और 100 रुपये वाला ये आधा किलो का केक भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में सारे मैंने आई होप आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, डिटेल ये 100 रुपये में बनने वाला केक किस तरह से लगा वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो सब्सक्राइब करना गाइस, प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से वीडियो के साथ या कोई और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।